तो एक क्या करते हैं हम लोग, एक डिजाइन उठाते हैं, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे जाना, कभी भी तुमको डिजाइन उठाना रहा ना, ड्रिबल पे जाना, ठीक है। ड्रिबल पे तुमको डिजाइन मिल जाएगा। तो यहाँ पे कोई बेसिक डिजाइन है क्या? ई कॉमर्स, ठीक है ठीक है, चलो देखो, अभी अपन क्या करते हैं, इसमें से कोई भी एक डिजाइन उठा लेते हैं, ये वाला डिजाइन उठा लेते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया? ये डिजाइन उठा के अपन बनाना चालू करते हैं। तो डिजाइन देख के कैसा लग रहा है? तो चलो देखो, ये डिजाइन हम लोग ना अभी बिल्ड करते हैं, ठीक है। तो ये वाला कंपोनेंट का जो सेक्शन है ना, देखो ये वाला, पहले इसको लेते हैं एक एक चीज करके। नहीं, उसको छोड़ो, नीचे वाले से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी फ्लेक्स का टॉपिक चालू है, तो उसको बाद में कवर करेंगे, ठीक है। तो अभी देखो, यहाँ पे कितने कार्ड है? यहाँ पे देखो, ये वाला टी शर्ट है, जैकेट है, शर्ट है, बैग से, यहाँ पे दिख रहे हैं ऐसे कंपोनेंट है ना, दिख रहे हैं। तो यहाँ पे उस कंपोनेंट के लिए क्या करते हैं, देखो मैंने हमेशा तुमको बोला था ड्यू क्यों बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये देखो, मैं इसको ना अभी क्या करता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। तो यहाँ देखो, यहाँ पे ना हमारे पास दो कंटेनर है, कितने? पहला एक है ना, ये हमारा बड़ा कंटेनर है, इसमें, ठीक है। ये क्या हमारा बड़ा कंटेनर है। हाँ, ये हमारा मेन कंटेनर है। उसके अंदर फिर से छोटे छोटे ये छोटे छोटे ना, ये वाले कंटेनर है। आई बात समझ में? आई क्या बात समझ में? इतना समझ में आया? हाँ सर। ये तुम्हारे कौन से कंटेनर है? ड्यू। ठीक है, ये ड्यू है, ये ड्यू है, और ये तुम्हारा मेन ड्यू है। क्या है? मेन ड्यू। मेन ड्यू। हम लोग क्या करेंगे, देखो, तो इस तरीके से कभी भी तुमको जब डिजाइन बनाना हो ना, सामने से जब तुमको डिजाइन है, तो पहले इसको इस तरीके से डिवाइड करते हैं। भाई इतना बात समझ में आया? डिवाइड करते हैं। तो देखो, मैंने यहाँ पे एक पेरेंट ड्यू बनाया। क्या बनाया? पेरेंट ड्यू। इसको जब तक के लिए तुम्हारे समझने के लिए ना, मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ पर्पल, तो तुमको डिजाइन समझ में आएगा, ठीक है। अब इसके अंदर हमारा पहला चाइल्ड ड्यू रहेगा, जिसके अंदर क्या है, एक इमेज है, बराबर है ना। एक इमेज है, और दूसरा क्या है? टेक्स्ट। टेक्स्ट है, उसका नाम दिया मैंने टी शर्ट, बराबर। इतना समझ में आया? यस। तो अभी देखो, मैं पहले यहाँ पे इमेज ऐड कर दूं। और ठीक है, यहाँ पे एक इमेज उठा लेता हूं मैं, कोई भी
हम्म, तो देखो अभी हमारा यहाँ पे इमेज आया और इसको टेक्स्ट आया, बराबर। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको एक क्लास देंगे, ठीक है, इमेज आइकॉन नाम से, ठीक है, और इसको क्लास देंगे टाइटल नेम से, और हम इसका स्टाइलिंग बनाएंगे। क्या बनाएंगे? स्टाइलिंग। स्टाइलिंग बनाएंगे। तो पहला मेरा इमेज का आइकॉन का नाम क्या है? क्लास दे दिया इसको मैंने, और इसका मैंने विथ रखा 50 px का, क्योंकि बहुत छोटा होगा, समझ लो 100 px का, बराबर। ये 100 px का रखा। इसको मैंने बॉर्डर रेडियस दे दिया, कितने का दे दिया? 50% का दे दिया। देखो तुम्हारा सर्कल बन गया, है ना? बना क्या? हाँ सर। और इसको रिकॉर्डिंग चालू है? हाँ चालू है। ओके। और इसको मैंने दे दिया, ठीक है। अभी जो तुम्हारा चाइल्ड ड्यू था, बराबर, चाइल्ड ड्यू को मैंने एक ये डिजाइन दे दिया। इसको मैं एक दे देता हूं अभी टेम्पररी के लिए, समझ लो मेरे, चाइल्ड्स दे दिया, ठीक है। तो मैं तुमको समझाने के लिए अभी इसको क्या करते हैं, इसको मैं बना देता हूं चाइल्ड्स, ओके। और इस चाइल्ड्स के अंदर सर चाइल्ड्स कीवर्ड है क्या? नहीं, हमने यहाँ क्लास बनाया ना, देखो। अच्छा, ओके ओके। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये तो पूरा ही सेंटर हो गया। हमको इतना नहीं चाहिए, हमको बस यहाँ चाहिए। ये तुम्हारा, चलो ये देखो, अब ये तुम्हारा टेक्स्ट और ये इमेज सेंटर में आ गए, आए क्या? हाँ सर। अब अगर मैं ये डेटा डालता हूँ, ठीक है, तो ये देखो ये क्या हो रहा है, कैसे आ रहा है, एक के नीचे एक आ रहा है। हाँ। लेकिन हमारे डिजाइन की रिक्वायरमेंट क्या है? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल है, बराबर। तो देखो अब ये एक के नीचे एक आ रहा है ना। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इसके लिए डिजाइन यूज करेंगे फ्लेक्स। क्या करेंगे? फ्लेक्स यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो, हम ना जो सबसे पैरेंट ड्यू था, जो मैंने एकदम पैरेंट ड्यू बताया था ना, वो इसका पूरा एक ड्यू था, बराबर, पूरे का एक ड्यू था। उस ड्यू को हम लोग एक क्लास नेम दे देंगे, समझ लो पैरेंट दे दिया, बराबर। और पहले ना इसकी स्टाइलिंग लिखेंगे, पैरेंट लिखा इतना समझ में आया? हाँ। अब मैं इसको लिखता हूं डिस्प्ले। क्या लिखता हूं? डिस्प्ले। और यहां पे सेलेक्ट करता हूं फ्लेक्स। क्या लिखता हूं? फ्लेक्स। क्या हो गया? हॉरिजॉन्टली आ गया। सारे हॉरिजॉन्टली आ गए, ठीक है। अब सेकंड टर्म होती है, देखो अब इसके अंदर मेरे को स्पेसिंग देना है, बराबर, इक्वल स्पेसिंग देना है कि ये जो स्क्रीन साइज है ना, इसके अकॉर्डिंग ये फिक्स हो जाए। क्या हो जाए? स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग फिक्स हो जाए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जस्टिफाई कंटेंट। क्या लिखूंगा? जस्टिफाई कंटेंट। फिर यहाँ लिखूंगा स्पेस बिटवीन। क्या लिखूंगा? क्या लिखूंगा? स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन का लिखा मैंने यहाँ पे, तो ये देखो ये तीन थे, तीनों स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट हो गए, क्या? अगर मैं यहाँ पे एक बॉक्स और बढ़ा देता हूं, देखो मैं यहाँ पे एक बॉक्स और बढ़ाता हूं, तो देखो इसने फिर से साइज एडजस्ट कर लिया अपने हिसाब से, दिखा?
मैंने यहाँ पे 2 बॉक्स बनाए एक्चुअली, 1 2 3 4 5 2 बनाए। तो देखो पांचों ने अपने आप ऑटोमेटिकली स्पेस कर लिया कवर। तुमको बताना पड़ा कि स्पेसिंग कहाँ 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 रखना है, कितना रखना है। नहीं। नहीं ना? समझा फ्लेक्स का यूज हम लोग क्यों करते हैं? यस सर। क्यों करते हैं फ्लेक्स का यूज? स्टाइलिंग करने के लिए, और मतलब स्टाइलिंग तो ठीक है, फ्लेक्स क्यों यूज करते हैं? हमने डिस्प्ले फ्लेक्स क्यों लिखा हुआ? साइज एडजस्ट करने का। फ्लेक्स मतलब स्पेस। हम फ्लेक्स मतलब क्या? फैलना होता है, बराबर। हाँ। तो उस चीज को ना हम, वो जो हमारा उसके जो पेरेंट के जो चिल्ड्रन होते हैं ना, हम उसको स्क्रीन पे फैला सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसको किसी भी डायरेक्शन में अपन भेज सकते हैं। अभी देखेंगे, मैं तुमको एक गेम भी बताऊंगा कि वहां से तुम प्रैक्टिस कर सकते हो इसका। ठीक है, इतना समझा? यस सर। फ्लेक्स मतलब क्या कि हम इसको ना स्क्रीन पे फैला सकते हैं कहीं भी। तो अभी जैसे मैंने इधर फैलाया, देखो यहाँ पे मैंने 2 ही कंटेंट लिखा। एक लिखा डिस्प्ले फ्लेक्स, मतलब वो उसने हॉरिजॉन्टली ले लिया, और दूसरा मैंने लिखा जस्टिफाई कंटेंट, Yes. बराबर। हाँ। जस्टिफाई कंटेंट के बीच में मैंने लिखा स्पेस बिटवीन, मतलब मैंने क्या बोला कि ये जो 2 ये ना, इनके बीच में स्पेस रखो। क्या बोला मैंने? दोनों के बीच में स्पेस रखो। बीच में स्पेस रखो। तो देखो ये स्टार्ट हुआ, एकदम कॉर्नर से स्टार्ट हुआ और कॉर्नर पे एंड हुआ, बराबर। और इनके बीच में स्पेसिंग लिया है, दिख रहा है? इसी तरीके से और एक टर्म होता है जस्टिफाई कंटेंट के अंदर। 3 टर्म होते हैं, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस अराउंड। स्पेस अराउंड में क्या होगा? देखो देखो, उसने सबसे पहले उसके किनारे भी स्पेस लिया, दिख रहा है यहाँ पे? दिख रहा है? हाँ। हाँ। यहां पे उसने किनारे भी स्पेसिंग लिया, बराबर, और उसके सेंटर में भी लिया। दिख रहा है? जितना उसने बीए सेंटर में लिया ना, सेम इसके साइड में भी स्पेसिंग लिया। तुमको लगेगा यहाँ पे कि यहाँ पे तो डबल साइज है ना, बट यहाँ पे तो छोटा है। लेकिन तुम अगर ध्यान से समझोगे ना, तो ये जितनी साइज इधर से है ना, यहां से मतलब लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट इमेज के बीच में ना, उसकी डबल साइज ये दोनों के बीच में। क्यों है डबल साइज? क्योंकि जब इसकी इतनी एक साइज लिया, बराबर, सेम साइज उस वो यहां से भी कंसिडर करेगा हाफ तक, बराबर। अब एक थर्ड टर्म है इसके अंदर ही, स्पेस इवनली। क्या है? स्पेस इवनली। अब यहां पे देखो क्या हुआ है। यहां पे तुमको देखोगी ना, जो उसने फर्स्ट कंटेनर की साइज लिया ना, वही सेंटर में भी लिया है। दिख रहा है तुम सबको? हाँ। यहाँ पे देखो, जो फर्स्ट कंटेनर लिया है ना, वही तुम्हारा सेकंड भी है, वही तुम्हारा थर्ड भी है, वही फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, बराबर। दिखा? समझा ये? यस। यहाँ पे कोई डाउट? अब हम थोड़े से और देखते हैं इसके अंदर, ठीक है? इतना समझ गया ना? हाँ सर। तुमको एक ये बताता हूं मैं, साथ में अपने पास ओपन करके रखना, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है? फ्लेक्स फ्रॉग, इसके ऊपर आके ना तुम अपने सीएसएस की प्रैक्टिस करना। क्या करोगे? प्रैक्टिस सीएसएस की। अभी जैसे यहाँ पे देखो, चलो आ जाओ वापस कोड में आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखो, सेम कंसेप्ट, इवनली है, जस्टिफाई कंटेंट है, फ्लेक्स एंड है। क्या है? क्या लिखा है? नेक्स्ट एंड। तो देखो ये पूरा एंडिंग में शिफ्ट हो गया। पहले स्टार्ट में कहा था? अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूं तो कहा था? स्टार्टिंग में था। स्टार्टिंग में। लेकिन जैसे मैंने फ्लेक्स एंड बोला, कहाँ चला गया? एंडिंग में।
एंडिंग में चला गया। सेम उसी तरीके से हम इस फ्रॉग को हमको यहाँ भेजना है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? Flex end. जस्टिफाई Justify content. Flex फ्लेग end. एंड। देखो शिफ्ट हो गया। Hmm. फिर यहाँ पे नेक्स्ट करोगे, फिर तुमको न्यू डिजाइन आएगा। देखो तो अभी इसके लिए तुमको क्या लगता है, क्या लिखेंगे हम लोग? Flex evenly. नहीं, यहाँ पे देखो इसको कर देंगे सेंटर। क्या कर देंगे? Center. सेंटर। तो सेंटर में आ गया। तो इस पे प्रैक्टिस करोगे सब लोग। हाँ सर। इसके लिए क्या लिखेंगे? Center. नहीं, Evenly. देखते हैं। आया? नहीं। तो क्या करेंगे? अराउंड करके देखते हैं। हो गया एडजस्ट। हाँ। समझा कैसे प्रैक्टिस करना है इसके ऊपर? हाँ। तो तुम इस पे पूरा प्रैक्टिस करके तुम इसमें ना पूरा एक्सपर्ट हो जाओगे। जस्टिफाई कंटेंट क्या आएगा? स्पेस। अराउंड ही आएगा। गलत। ध्यान से देखो, यहाँ पे स्पेसिंग है क्या स्टार्ट में? नहीं। नहीं ना। Even. अराउंड, और मैंने बताया ना अराउंड कब यूज हाँ। करना है, इवनली कब यूज करना है। तो यहाँ पे तुमको इक्वल स्पेस दिख रहा है क्या सब में? नहीं ना। यहाँ पे सेंटर में इक्वल स्पेस है ना। हाँ इवनली। बिटवीन, हाँ। स्पेस बिटवीन मतलब सब चाइल्ड्स के बीच के स्पेस इक्वल रखो। समझा? अब देखो ये आया तुम्हारा। अब यहाँ पे देखो तुम्हारे ये जो कंटेंट है बराबर, इसको आ जाते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हम करते हैं अलाइन आइटम्स। क्या करते हैं? अलाइन आइटम्स। इसको बेस लाइन, इसको अलग अलग ये दे सकते हैं हम लोग। अलाइन आइटम लेट्स हमें पहले इसका विड्थ बढ़ाना पड़ेगा बॉक्स क्लास बॉडी का। ठीक है, यहाँ पे अलाइन आइटम्स। ठीक है, अलाइन आइटम्स क्या आ जाएगा इसका? स्टार्टिंग। क्यों नहीं ले रहा यहाँ पे? यहाँ पे क्यों नहीं ले रहे थे? मैं तुमको ना इसका चेक करके बताता हूँ क्यों नहीं दे रहा है। तुम इसको अभी प्रैक्टिस के लिए रेफर करो, ठीक है? ओके सर। इसको मैं तुम्हारे बुक्स में डाल देता हूँ। ये तुम्हारा आ गया जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लाइन आइटम्स सेंटर। तो कौन कौन से काम है तुम हमको बताने के लिए? अलाइन आइटम हो गया। हाँ चलो आ जाओ यहाँ पे। अभी देखो ये वाला जो तुम्हारा कंटेनर है ना, अभी ये कौन से
डायरेक्शन में आ रहा है? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल आ रहा है, ठीक है, मतलब क्या, वो कॉलम्स के डायरेक्शन में आ रहा है। तो हम यहाँ पे ना इसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डायरेक्शन चेंज। मुझे रो में चाहिए, या फिर कॉलम्स में आ रहा है ना, ऐसा स्टैंडिंग में आ रहा है ना, मुझे उसको रो में चाहिए। हाँ सॉरी, देखो पहला रो में था, मुझे किस में चाहिए था? वो कॉलम में। कॉलम में। तो देखो स्ट्रेट आ गया कॉलम में। इसको यहाँ पे भी तुम ऐसे दे सकते हो, इसके बाकी ये तुम ऐसे दे ही सकते हो इसको। देखो स्क्रीन साइज उसने मैक्सिमम कंसिडर कर लिया है। हाँ, तो यहाँ तक समझ में आया? यस सर। ठीक है, इतना समझ में आया तुम्हें? हाँ सर। उसके बाद फ्लेक्स डायरेक्शन हो गया। फ्लेक्स डायरेक्शन के बाद क्या आता है तुम्हारा? फ्लेक्स ब्रो श्रिंक इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये तो बाकी इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। इतना समझ गया। एक चीज और, अभी मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे ऐसे रख देता हूँ और इसको क्लोज कर देता हूँ। अभी देखो, ये तो हमने देखा स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन और स्पेस इवनली, ये तो हम इसको ऐसे डायरेक्शन में फिक्स कर रहे थे स्क्रीन के हिसाब से, है ना, है कि नहीं? लेकिन अगर मुझे सिर्फ इनके बीच में छोटे छोटे गैप्स देना है, मतलब मेरे को ना स्क्रीन पे एडजस्ट नहीं करना है, मेरे को इनके बीच में स्पेस देना है। क्या देना है? इनके बीच में स्पेस देना। तो मैं सिर्फ लिखूंगा गैप, और सपोज करो 10 px लिख दिया, तो देखो सबके बीच में गैप आ गए। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 20 px, देखो आ गया। 60 px लिखा, देखो गैप आ गए। अभी स्क्रीन साइज को फिट हो रहे हैं क्या? नहीं। नहीं ना, ये सिर्फ गैप आ रहे हैं यहाँ पे, उसके गैप हो गया। तो देखो इसके लिए ना इतनी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हो गया, फ्लेक्स डायरेक्शन हो गया, और चौथा हो गया अलाइन आइटम्स, क्योंकि हमारी साइज बढ़ नहीं रही है तो ये डिस्प्ले कर नहीं रहा है। ये ऑलरेडी इसने यहाँ पे लिया हुआ है। हाँ देखो आया, हाइट बढ़ी। देखो यहाँ पे फ्लेक्स एंड चला गया ये, क्योंकि मैंने देखो यहाँ पे मैंने बोला, अभी ये देखो स्टार्ट में है, स्टार्टिंग में है तुम्हारा ये। अब मुझे ना ये इस कंटेनर के जो रेड वाला पार्ट है ना, इस कंटेनर के एंडिंग में लिखे आना, यहाँ पे लिखे आना एंडिंग में। तो क्या लिखूंगा मैं? अलाइन आइटम्स फ्लेक्स एंड। क्या लिखा मैंने? अलाइन आइटम फ्लेक्स एंड। देखो यहाँ पे आ गया, एंडिंग में आ गया। अभी देखो यहाँ पे ना तुम इसको स्क्रीन के किसी भी डायरेक्शन में ना इसको मूव कर सकते हो। अभी कहाँ पे लेके जाना है? सपोज करो ये कॉर्नर पे लेके आना है, बराबर ये वाले कॉर्नर पे लेके आना है। मैं यहाँ पे सिर्फ क्या लिखूंगा मालूम है? जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स एंड। देखो ये कॉलम एंडिंग पे आ गया, समझा? हेलो, हाँ सर। कितना समझा? तो ये जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम का यूज कैसे करना भी समझ जाओ। इन दोनों को यूज करके ना तुम ये स्क्रीन के किसी भी पोजीशन पे इसको मूव कर सकते हो। अगर मुझे सेंटर में रखना तो मैं यहाँ पे दोनों को सेंटर कर दूंगा। देखो सेंटर में आ गया। अगर मुझे यहाँ पे देखो बेस लाइन कर देता हूँ, और यहाँ पे तुम्हारा बेस लाइन,
ये कहाँ पे लेके गया उसको, अलाइन फ्लेक्स आइटम अलोंग द क्रॉस एक्सिस ऑफ द करंट लाइन ऑफ द फ्लेक्स कंटेनर। ये इसको ना हम डायरेक्शन भी दे सकते हैं, इसको स्टार्ट में फिर लास्ट में चाहिए। ये भी नहीं है। देखो थोड़ा इसको स्किप करो, बेस लाइन पे एक्सिस पे शिफ्ट कर दो। ये देखो यहाँ पे मैं इसको लेके आ जाता हूँ फ्लेक्स एंड। अभी देखो मैंने यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट रखा, क्या रखा मैंने यहाँ पे, क्या रखा है जस्टिफाई कंटेंट, फ्लेक्स एंड। फ्लेक्स एंड, तो यहाँ से एंडिंग में शिफ्ट हो गया। देखो और यहाँ पे मैंने क्या रखा, फ्लेक्स स्टार्ट। इसकी वजह से ये ऊपर ही रह गया क्योंकि मैंने अलाइन आइटम किस पे बोला है, कहाँ पे रखना है, स्टार्ट में ही रखना है, समझे। अगर मैं इसको सेंटर कर दूं तो देखो क्या होगा, देखो सेंटर में एंडिंग में आ गया। समझ गया ना, कि मतलब तुम ये दोनों का यूज करके ना उसको किसी भी डायरेक्शन में मूव कर लोगे। आई बात समझ में? यस सर। हाँ, एक और चीज रहेगी। अभी देखो यहाँ पे एक मिनट दे दो टेक्स्ट, यहाँ पे देखो व्हाइट कलर हो गया। मैं इसको नाम चेंज कर देता हूँ, टी शर्ट जीन्स ट्राउजर हुडी, ठीक है। देखो अभी टी शर्ट, शर्ट, जीन्स, ट्राउजर, हुडी है, बराबर। अब मेरे को ना यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला, मुझे क्या करना है, इसको स्टार्ट में लेके आ जाता हूँ, दोनों को कमेंट आउट करता हूँ। देखो अभी ये स्टार्ट में ही है, ठीक है। अभी मेरे को क्या करना है, टी शर्ट को एंडिंग में लेके जाना और हुडी को स्टार्ट में लेके आना। मतलब मेरे को क्या कर देना है, उसको रिवर्स कर देना। क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, फ्लेक्स डायरेक्शन लिखूंगा और यहाँ लिख दूंगा रो रिवर्स। क्या लिख दूंगा, रो रिवर्स, क्योंकि हमारा रो है ना पूरा, तो इसको रो लिखा और क्योंकि मुझे उल्टा करना है, क्या लिख दूंगा, रिवर्स। हाँ चला गया। देखो यहाँ पे दिख रहा है, हुडी पहले आ गया, ट्राउजर एंडिंग में आ गया, जीन्स आ गया, फिर टी शर्ट मेरा इसमें चला गया, लास्ट में चला गया। कितना समझ में आया? यस सर। कोई डाउट यहाँ पे? है डाउट? नो सर। तो अभी तुमको ये चारों पांचों टॉपिक समझ में आ गए ना? डिस्प्ले, फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम्स, फ्लेक्स डायरेक्शन, और कोई